Hey buddy, Superman this side to help you out. शुरू करते हैं और क्वेश्चन 19 अमिताभ बच्चन के स्टाइल में देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन। तो क्वेश्चन 19 कहता है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose six faces shown as the letter given below। हमारे पास एक डाइस है, डाइस बनानी आती है 3D शेप, ऐसे ऐसे एंड इसे भी ऐसे बना लेते हैं। तो ये होगी हमारी एक डाइस है ना। अब इसके 6 फेसेस होते हैं, आपको पता ही है। जो ये कह रहे हैं एन जो कि आउटकम्स है, ये कुछ ऐसे से हैं। क्या है? ए है, बी है, सी है, डी, ई एंड वंस अगेन ए। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 आउटकम्स हैं। इनमें से अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो कोई भी आ सकते हैं इनमें से। अब ये पूछता है द डाइस इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। बताओ भाई, फेवरेबल आउटकम्स। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए इसमें हमारे? ये पूछ रहा है, हमारे पास ए आना चाहिए। तो ए कितनी बार है हमारे फेवरेबल आउटकम्स में? 1 एंड 2 टाइम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/3। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट प्लीज़। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो बताओ, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, व्हाट इज़ अ फेवरेबल आउटकम? सिर्फ सिंगल डी है यहाँ पर, तो 1/6। ये खत्म हमारा क्वेश्चन 19। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 20 करना है। और देखो, क्वेश्चन 20 आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन को करने में तो वो समझ सकता है। और क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा, जिसे ये नहीं करना, जिसे सिर्फ एग्ज़ाम देखना है, वो स्किप कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जिन्हें देखना है वो देखो, मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ। ये कह रहा है हमारे पास एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगल है, इसमें जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन 3 मीटर एंड 2 मीटर। इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस ये कह रहा है सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया? इसका डायमीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस हो गया इसका 1/2 मीटर, है ना? 1/2। अब ये पूछता है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ये कह रहा है हमने एक डाइस रोल करी इस रेक्टेंगल के अंदर, तो ये पूछ रहा है वो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो डाइस इस सर्कल के अंदर लैंड करे। तो बस इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा फंडा है। सर्कल के अंदर लैंड करे ना, इसमें बस ये लगाना है फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा कि वो डाइस सर्कल के अंदर लैंड करे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम क्या है? वो डाइस तो रहेगी तो रेक्टेंगल के अंदर ही। अब हम एरिया के टर्म्स में बात करेंगे। अगर वो सर्कल के अंदर आई, सर्कल का एरिया हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, और ये वाला जो रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। तो सर्कल का फॉर्मूला बता दो एरिया का, πr²। यस। एंड रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो πr² क्या होता है? पाई को पाई रहने दो, एंड हाफ का स्क्वायर हो जाएगा ये। और नीचे क्या आ गया? 3 × 2। तो ये आ गया π/4, है ना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 = 6/1। ये कुछ ऐसा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा π/6/4 कितना होता है? 6/4 = 24। ये ऐसा कुछ आ गया। अगर आपको ये वाली, जब जब कुछ ऐसा आता है ना, तो हम जो पास पास वाले उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं एंड दूर दूर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि π/4 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, π/4 मल्टीप्लाइड बाय जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसका आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। तब भी आपका सेम आंसर आएगा, 6/4 = 24। अब 10th में आ गए हो तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा सबको। तो क्वेश्चन 20 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 21 कहता है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए हमारे पास 144, आउट ऑफ विच, जिसमें 20 डिफेक्टिव है।
तो बचे हुए कितने अच्छे हो गए? 144 में से -20 कर दो, 124 आर गुड वंस। अब ये कहता है आगे, सूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड एंड विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। तो चलो भाई, सूरी पेन को जब भी बाय करेगा, या फिर आप कोई भी, हम पेन को जब भी बाय करेंगे जब वो अच्छा पेन होता है, जब वो चलता है तभी बाय करते हैं ना। जब खराब पेन है तो हम उसे बाय क्यों करेंगे? The shopkeeper draws one pen at random and gave it to her. What is the probability that she will buy the pen? She buys pen. अब वो पेन को कब खरीदेगी? जब पेन अच्छा होगा, है ना? तभी तो खरीदेंगे ना। तो अच्छा होने के लिए पास, ये अब हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया ना। अच्छा जब ही होगा जब गुड वन पेन आएंगे, और तो गुड वन पेन हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? 144, है ना? समझ आया कुछ? तो बस ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आप इसे शॉर्ट करने के लिए इसे काट दो। ये आ गया आपका 72, ये आ गया आपका 62, काटेंगे तो 36 एंड दिस विल बिकम 31। और कुछ तो नहीं कट रहा मेरे ख्याल से। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 31/36। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पी, शी विल नॉट बाय पेन। अब वो पेन कब नहीं खरीदेगी? जब वो पेन ख़राब आ जाएगा, जब वो एक पेन जो अंकल ने दिया है वो ख़राब चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं, तभी तो बाय नहीं करेगी ना। तो इसके लिए हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा? जो पेन डिफेक्टिव आएंगे तब वो बाय नहीं करेगी। तो 20 और 144, अब काट दो। ये आ गया ये 10, ये 72, 36 एंड 5। तो आउट हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। ये समझ आया ना क्यों पेन वो बाय करेगी, फेवरेबल आउटकम क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मैं एक और बार समझाता हूँ। देखो, कुछ भी अगर हम बाय करते हैं तो फेवरेबल, जब हम बाय तभी करेंगे जब वो अच्छी चीज़ होगी। तो इस हालात में मेरा फेवरेबल आउटकम क्या आ गया? अगर वो मुझे खरीदनी है, मैं अच्छी चीज़ खरीदूंगा, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि वो चीज़ अच्छी निकले। तो इस कंडीशन में हमारे पास, हमने फेवरेबल आउटकम्स को गुड रखा था। तो क्योंकि उसे पेन खरीदना था। अगर उसे पेन नहीं खरीदना, चलो अब इसकी बात करते हैं। तो वो पेन कब नहीं खरीदेगी? जब जो अंकल ने उसे एक पेन दिया है वो ख़राब आए। तो उस हालात में फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? डिफेक्टिव पेन, जो कि हमारे 20 थे। तो ऐसे क्वेश्चन 21 खत्म हो गया। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन 22 मैं आपको बुक में ही करा देता हूँ। तो मेरी बुक ये रही, आपकी बुक निकाल लो। एंड ये डाइस वाला क्वेश्चन है, तो मैं एक, ये हमारा इंट्रोडक्शन पेज भी निकाल लेता हूँ। ये कह रहा है, इन्होंने दिया है, रेफर द एग्जाम्पल 13.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल 13.1 में ये टेबल दी हुई है आपकी आसानी के लिए कि आप ये अच्छे से कर पाओ। जिन्हें नहीं करना उनके लिए ये वीडियो ख़त्म है। जिन्हें करना है वो देख सकते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ। इवेंट कह रहा है सम ऑन 2 डाइस, मतलब हमने 2 डाइस उछाली और उन डाइस का सम हमारा ये इन्होंने दे रखा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास टोटल आउटकम्स 36 है ना? तो सम ऑन 2, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 एंड 2 कब आएगा? जब हमारी डाइस पे 1 आएगा, है ना? तभी तो उसका सम 2 होगा। तो ये आ गया 1/36। अब 3 कब आएगा? अब 3 ज़रा देखो, 3 सम कब आ रहा है, ठीक है? सम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आपका आएगा, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। 2 + 1 3, 2 और 1 + 2 3। तो ये क्या आ गया? 2 आउटकम्स है हमारे पास फेवरेबल, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो ये आ गया 2/36, है ना? और अब 4 की बात करते हैं, तो 4 कहाँ पर आ रहा है? 1 + 3, ये हमारा 4 सम हुआ। 2 + 2 भी 4 है एंड 3 + 1 भी 4 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। टोटल आउटकम्स 36 थे। 5 की बात, फिर आप इसे वर्टिकली वर्टिकली देखते जाना, ठीक है? 5 के लिए हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 36 एंड फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 4। तो अब इसका एक पैटर्न नोटिस करोगे आप। 6 के लिए भी ये है। 6 के लिए एक कम नंबर, 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए एंड 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। ये मैंने अपने क्लास 10th के टाइम पे किया था। तो इसे राइटिंग गंदी है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो अभी। अब 7th की बात करते हैं। सम 7 कब आ रहा है? ये मैक्सिमम टाइम्स वाला, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 एंड 6 + 1। इन कंडीशंस में, इन आउटकम्स में हमारा सम 7 आ रहा है, जो कि मैक्सिमम है। अब गिनो ज़रा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 आउटकम्स में हमारा सम 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या देखो, अब वापस से छोटा हो रहा है, यहाँ से छोटा 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 हो रहा है ना, 1। अब 8 की बात करते हैं, तो चलो 6, यहाँ पर 8 आ रहा है, इस आउटकम में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। गौर से देखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, वरना भटक जाओगे कहाँ पे हैं। 1 2 3 एंड 4 एंड 5।
तो 5 आउटकम्स में हमारे पास 8 सम आ रहा है, तो ऐसे हो गया, इन्होंने 5 लिखा हुआ है। और अब ऐसे ही एक एक नीचे होता जाएगा, तो 9 में हमारे पास 4/36, 10 में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 3 होंगे, और 11 के हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 2 होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। 11 सम कब आएगा, जब 5 और 6 होगा, या तो 6 एंड 5 होगा, और 12 सिर्फ एक टाइम आएगा, जब दोनों डाइस में 6 आएगा। तो ऐसे ही कुछ टेबल है। तो इसी के साथ होता है क्वेश्चन 22 भी ख़त्म। और क्वेश्चन 22 का सेकंड पार्ट तो थ्योरेटिकल है, आप देख लेना। क्वेश्चन 23 हम अपनी अगली एक्सरसाइज में करेंगे, और सॉरी अगली वीडियो में करेंगे। तो जब तक के लिए बाय।